स्वागत है दोस्तों आपका आई कैन ग्रो MLM सॉल्यूशन पॉइंट में, जो कि है एकमात्र चैनल जहां पर प्रेजेंटेशन के थ्रू मिलती है MLM की एजुकेशन और बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन। और आज हमें मिलने वाला है सलूशन, आज हमें मिलने वाली है जानकारी फॉलोअप के बारे में, जो है फोर्थ बेसिक। तो आइए जानते हैं क्या होता है फॉलोअप और कैसे किया जाता है। फॉलोअप का मेन मोटिव होता है दोस्तों फैसला दिलवाना, डिसीजन दिलवाना। जिस प्रोस्पेक्ट को हमने प्लान समझाया होता है थर्ड बेसिक में, शो द प्लान में, अब उस व्यक्ति को फैसला दिलवाना होता है कि जिस सिस्टम के बारे में हमने उनको बताया वो उस सिस्टम को ज्वाइन करें। मगर जब हम किसी व्यक्ति को कोई भी नई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या होता है, उसके मन में बहुत से डाउट्स होते हैं। तो वैसे तो जब आप प्लान शो करते हो उसी वक्त उसका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है, मगर सम टाइम क्या होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा बहुत टाइम भी मांग सकता है, जैसे एक दिन का टाइम मांग लिया उसने। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर हमने जो फॉलोअप है ना वो 24 आवर्स से 48 आवर्स में करना होता है। उस व्यक्ति को मिलना होता है और उसके सवालों के, उसके डाउट्स के जो हमने जवाब देने होते हैं, उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। तो 24 आवर्स से 48 आवर्स में आपका जो फॉलोअप है ना वो हो जाना चाहिए। जब हम फॉलोअप करते हैं, उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमने कभी भी आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ना है, कभी कोई बहस नहीं करनी है, सिर्फ टॉपिक पर बात करनी है। और टॉपिक क्या है हमारा, कि हम उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाना चाहते हैं और उसके डाउट क्लियर करना चाहते हैं। अगर व्यक्ति कोई और बात, नेगेटिव बात करके आपके ध्यान को भटका रहा है तो हमने उस और नहीं जाना है, उसको टालने की कोशिश करनी है। और करना क्या है, जहाँ पर आपने उस व्यक्ति से आपने कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ पॉजिटिव सवाल पूछने हैं। ऐसे सवाल पूछिए आप उस व्यक्ति से जिसके सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी सिस्टम उसको समझाया, आप ये पूछ सकते हो कि आपको इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। ये पूछने की बजाय कि आपको क्या पसंद नहीं आया, आपने उसी वक्त ज्वाइन नहीं किया, आप ये पूछ सकते हो कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, कौन सा एडजेक्टिव आपको पसंद आया। तो क्या होगा, वो व्यक्ति आपको फिर जो भी चीज़ उसे पसंद आई वो बताएगा। और इसके आगे क्या होगा, फिर आप जो बाकी के फीचर्स हैं, जो बाकी की अच्छी बातें हैं, फिर आप रिवाइंड करोगे, एक बार रिवाइज करोगे उसको। जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार फिर से उसके दिमाग में वो सभी चीज़ें जो है रिपीट हो जाएंगी और उसके फैसला लेने के, यस करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पर आपने करना क्या है, हमेशा पॉजिटिव सवाल ही पूछने हैं जिसके पॉजिटिव जवाब भी आपको मिलेंगे। एक और चीज़ है जहाँ पर आपने डिफरेंस ये समझना है कि वो व्यक्ति आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है आपसे, जहाँ कुछ बहाने लगा रहा है, एक्सक्यूजेस हैं उसके। देखिए, अगर तो वो कोई सवाल पूछ रहे हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है, उनके सीधे सीधे जवाब होते हैं। सवाल पूछेगा कि ये सिस्टम कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो ना, उसका तो जवाब है। मगर जो बहाने होते हैं ना, जो एक्सक्यूजेस होते हैं, उसके लिए टेक्निक होती है, उसे टेक्निक से सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, कैसे मैं आपका काम स्टार्ट कर लूँ। तो आप सभी जानते हो कि MLM में, नेटवर्किंग में नाम मात्र के करीब पैसे लगते हैं। सिर्फ हमने एक्सपीरियंस लेना होता है, एजुकेशन लेनी होती है, सिस्टमेटिक काम करना होता है, हम करोड़ों कमा सकते हैं। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ पैसे नहीं हैं, इसीलिए तो हमने ये काम करना है। अगर पैसे होते तो फिर हम कोई बड़ा काम ना कर लेते, फिर हम कोई मॉल ना खोल लेते, फिर हम करोड़ों रुपये लगा के वो खोल लेते। पैसे नहीं हैं, मगर हमारे सपने तो बड़े हैं ना, सपने तो हमारे भी बड़े हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए इस सिस्टम से अच्छा और कुछ भी नहीं है, जिसमें नाम मात्र पैसे लगते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। और मिलकर एक बार स्टार्ट करते हैं। ये सवाल, ये जवाब तुम कभी नहीं दोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। सिर्फ 1 साल हम मिलकर काम करेंगे, इसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो लाख 2 लाख आपके पास हमेशा पड़ा होगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक, एक ही टेक्निक के बारे में आपको बताया मैंने, ऐसी और भी चीज़ें सीखनी होती हैं हमने अपनी अपलाइन से, इसी चैनल से सीख सकते हो। अगर और कोई एक्सक्यूज़ आपको मिलता है
तो आप कमेंट में दे सकते हो, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, फॉलोअप का मेन मोटिव क्या है? फॉलोअप का मेन मोटिव होता है फैसला दिलवाना अपने प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि लोग फैसला लेने में बहुत पुअर हैं दोस्तों। जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बहुत पुअर है हमारी। जल्दी से हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, नेगेटिव बहुत हैं हम, क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी है भी, हमारा कोई कसूर नहीं है। मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने लोगों को नेगेटिव कर दिया है। जैसे मान लीजिए हम एक 10 रुपए का पेन भी परचेज करते हैं ना, तो शॉपकीपर से हम खाली पेज मांगते हैं, ब्लैंक पेज मांगते हैं कि दो थोड़ा चला कर देख लूँ। क्यों? क्योंकि हमने कभी कुछ पेन परचेज किया था मगर वो पेन नहीं चला था। अब हमारे ब्रेन में वो डाउट बैठ गया है कि हो सकता है ये पेन भी ना चले। तो दोस्तों, ये डाउट हमेशा रहता है, एकदम से कोई भी किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। तो वहाँ पर फैसला दिलवाने का काम होता है जिस व्यक्ति का वो लिंक है, आप उनको यकीन दिलवाइए। सबसे पहले अपने आप सवाल क्लियर कर लीजिए, फिर ही अपने व्यक्ति को मिलो, ताकि आप फॉलोअप सही ढंग से कर पाओ। तो दोस्तों, ये था फॉलोअप। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।